मैंने ये सोच के बिल्कुल नहीं किया था कि ऐसा पॉसिबल होगा कि मैं क्विट कर सकता हूँ। मैंने डॉक्टरों से बोला भी कि सर मैं कुछ एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल है, बट कोई ऐसा बिलीव नहीं करता था कि ऐसा हो सकता है। आपने एक बार भी नहीं बोला, बट फिर भी जो लास्ट सिगरेट का डे होता है उस दिन हम छोड़ देते हैं और हमें फिर कोई क्रेविंग भी नहीं होती है। मैं अगर बाहर जाता हूँ तो मैं पूरे टाइम अपनी बेटी के साथ रहता हूँ, उसको जहाँ जाना होता है अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, जहाँ भी मुझे मतलब मैं फुल टाइम दे पा रहा हूँ। मैंने आपको इस प्रोग्राम के लिए जो फ़ी दी है वो तो बहुत ही कम है, जो मैं मतलब जो मुझे उसके बदले जो मिला है वो बहुत ज़्यादा है। छोड़ने के बाद भी जीवन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उसके बाद भी मज़ा है, लाइफ में और मज़ा है। ऑलराइट, वेलकम बैक। अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप स्मोकिंग करते हैं, हो सकता है आप गुटखा च्यू करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप इसे छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहां पर भी हैं इस जर्नी में, आई वुड मुझे लगता है कि अगर हम किसी और की जर्नी को ध्यान से सुने, जो उन्होंने अचीव किया है, आप जहां पर भी है अपनी जर्नी में, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सिगरेट छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने बहुत बार पहले कोशिश करी है सिगरेट छोड़ने के बारे में, एक नेगेटिव बिलीफ बन गया है कि शायद मैं अब सिगरेट नहीं छोड़ पाऊंगा, गुटखा नहीं छोड़ पाऊंगा, और उसी की वजह से हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी, वो पेन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं अभी। बट ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुने, इस एक्सपीरियंस को सुने, तो आप समझ पाएंगे कि एक सिंपल प्रोसेस है, और उस सिंपल प्रोसेस को अगर आप भी फॉलो करें तो आप भी लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर, एक नॉन टोबैको च्यूअर बन के अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं हर रोज। और आपके लिए हमारे साथ एक हमारे स्टूडेंट हैं जो QSFS की जर्नी को कर चुके हैं। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, आराम से बैठ जाइए और पूरा आखिरी तक इस पॉडकास्ट को, उनकी जर्नी को सुनिएगा, बिकॉज यू नेवर नो, शायद वो आज कुछ एक लाइन, दो लाइन, वी नेवर नो, वो हो सकता है कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो शुरू करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे स्टूडेंट आशीष आशीष पटेल। वेलकम वेलकम ऑन दिस कॉल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सभी को, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं, आपकी एज क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा नाम आशीष है। मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। मैंने 2006 में इंजीनियरिंग में जॉइन किया था और अभी मैं एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है सर एससीटीआई विदिशा से, जो कि एमपी का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और उसी दौरान मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी सर स्मोकिंग की। हाँ, 2000 फ्रॉम टू सर थाउजेंड 6 सर। ओके ओके। सर और इसके बाद मैंने कई बार ऐसा सोचा, मैंने कई बार ऐसा ट्राई भी किया। मैं 1 साल तक क्विट करके रहा, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ सर। तो हम्म। फिर मतलब किस्मत से लकीली मैंने आपका ऐड देखा था, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ देखा। जी। फिर मैंने ये सोच के बिल्कुल नहीं किया था कि ऐसा पॉसिबल होगा कि मैं क्विट कर सकता हूँ ओके। लाइफ लॉन्ग। जी। फिर आपसे वन टू वन कन्वर्सेशन हुआ, तो जो हमारा जो आपका प्रोग्राम था उसमें मुझे लास्ट डे तक भी नहीं लग रहा था कि इससे कुछ होने वाला है। बट जो लास्ट डे था वो अ, उसमें जो आपने मुझे बताया था, जो भी करने को कहा था वो मैंने किया, और अभी मैं 21 जुलाई से अभी तक मैं नॉन स्मोकर हूँ सर। 21 जुलाई से लगभग आपको कितने महीने हो गए हैं अब? 4 महीने होने वाले हैं, 3-4 महीने होने सर वाले सर हैं। सर राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष। आशीष, आप कितने सालों से स्मोक कर रहे थे आप पहले? सर फ्रॉम 2006 टू 2024 25 तो लगभग लगभग 18-19 ईयर्स, 18-19 साल आपने सर। स्मोक किया है, राइट? और आपकी हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा था आशीष?
बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आने लगे थे सर। एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता था, बाद में फिर बीपी की भी प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर बार बार मना करते थे कि आपको एक यही चीज़ है जो नहीं करनी है। ब्लड प्रेशर या हार्ट के लिए तो ये बहुत ही, वैसे तो हर ऑर्गन के लिए ये नुकसानदायक है, बट हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ऐसा मुझे कई डॉक्टरों ने बताया। जी और मैंने डॉक्टरों से बोला भी कि सर मैं कुछ एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल है, बट कोई ऐसा बिलीव नहीं करता था कि ऐसा हो सकता है। जी मैंने राइट। कई अपने दोस्तों से भी कहा, अभी मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो मोस्टली स्मोकर्स हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैंने छोड़ दिया है, तो जी वो जी। बिलीव नहीं करते हैं। बट अभी मैं जो फ़ील करता हूँ वो एक अलग ही लेवल है, मतलब एनर्जी लेवल अलग रहता है। राइट और राइट। मुझे कोई क्रेविंग या कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे करना है, मुझे करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि एक स्पेशल कंडीशन है जब आप रिलैप्स कर सकते हैं, कि भाई आपको, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो और फिर आप ड्रिंक भी करें, तो ऐसा दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब ये हम्म। सब चीज़ें थोड़ा-सा ये चीज़ ध्यान रखने की है, बाकी ये लाइफ़ लॉन्ग है, मैं क्विट कर चुका हूँ और अब मैं कभी करूँगा भी नहीं। राइट राइट। और आपकी एज सर मैं कितनी ये है बताना आशीष? चाहूँगा जो हाँ भी, प्लीज सर, बताइए बताइए। मैं ये बताना चाहूँगा जैसा मुझे फ़ील हुआ है आपके प्रोग्राम से, ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, ये साइंटिफिक मेथड है। ऐसा मैंने फ़ील किया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि हमें अब नहीं करना है। जब आप कहते हैं कि हमें लास्ट सिगरेट पीना है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट 3 वीक आप कभी नहीं कहते कि आपको कम करना है या आपको छोड़ना है, आपने एक बार भी नहीं बोला, बट फिर भी जो लास्ट सिगरेट का डे होता है उस दिन हम छोड़ देते हैं और हमें फिर कोई क्रेविंग भी नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा है सर, ये जी जी। बहुत ही अच्छा है। मैं सर आपको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स कहूँगा, क्योंकि इसमें मैंने अपना बहुत सारा समय, बहुत सारे पैसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने अपनी हेल्थ को लूज़ हम्म। किया है, जो अब मैं रिकवर कर रहा हूँ, अब मुझे वो फ़ील हो रहा है। सर राइट। थैंक यू सर। आपकी एज कितनी है आशीष? सर मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ 95 का है, मैं 39 इयर्स का हूँ अभी। और ये कितने सालों से ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन चल रही है आपकी? सर मुझे कुछ इशू आए थे 2014 से, ओके ओके। 2014 से कंटिन्यू है सर। हाँ तो काफी साल हो गए, लगभग 11 साल हो गए हैं। सर तो आपने कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी आपका ब्लड प्रेशर में? सर कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल बंद हो गई थी, फिर कुछ काम का स्ट्रेस मेरा ऐसा है, और मेरे डॉक्टर ने बोला है कि कुछ दिनों में ये भी बंद हो जाएगा। मतलब ओके ओके मेरा वेरी गुड। थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल में जो मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, उसके बाद मेरा ये भी बंद हो जाएगा सर। वेरी नाइस आशीष, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। आशीष, हम सबको पता है कि स्मोकिंग हमारी हेल्थ को खराब करती है, हमारी सर, हेल्थ के लिए हानिकारक है। बट स्मोकिंग खाली हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती है, हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। सर। जैसे हमारे काम को अफेक्ट करती है, हमारी फैमिली को अफेक्ट करती है, टाइम सर खराब करती है। तो थोड़ा और आप बताना चाहते हैं कि स्मोकिंग की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही थी? सर इसमें मेरे रिलेशनशिप में भी कई बार इशू आते थे, जी ये मेन इशू था। और हेल्थ तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे ज़्यादा इशू है कि ये इफ़ेक्ट होता है। और सोशल लाइफ से भी हम बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, मीन्स हम सबके सामने ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेन मेरा जो इशू था सर वो हेल्थ को लेके था, बाकी तो मैं मैनेज कर लेता था, बाकी मेरा हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा था सर। राइट राइट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है सर आशीष कि ना वो, अगर वो काम कर रहे हैं तो स्मोकिंग उनके उनको उनके फोकस को बेटर करती है। तो क्या आपने देखा है कि जब आपने स्मोकिंग छोड़ा है, क्या इसका आपके काम के ऊपर कुछ असर पड़ा है? सर ये मुझे भी लगता था कि ऐसा होता है। हम काम भी करते हैं और बहुत, मतलब एक हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है कि हमें किसी भी काम के पहले या बाद में स्मोक करना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम वो चीज़ें, मैं कोई मिस नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ को। मैं अभी भी वही काम करता हूँ और अभी मेरी प्रोडक्टिविटी उससे ज़्यादा है। अगर हम्म। मैं किसी लॉन्ग मीटिंग में रहता हूँ तो पहले मुझे किसी भी बहाने से बाहर जाना पड़ता था, स्मोक करना पड़ता था। बाकी अभी ऐसा नहीं है, मतलब मेरा
अ, सभी कुछ अच्छा हो गया, प्रोडक्टिविटी मेरी बहुत अच्छी हो गई है, मैं बहुत अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, फ़ोकस बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, फ़ोकस का कोई इश्यू नहीं है। इवन मैं पहले से बेहतर कर रहा हूँ फ़ोकस। हम्म। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जब स्मोक करता था फ़ोकस करता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक मैंने जब 2006 में इंजीनियरिंग जॉइन की थी, तो मैं एक हॉस्टल में रहता था, गवर्नमेंट हॉस्टल था वो। तो उसमें 100 बंदे थे। तो इंजीनियरिंग का सर ये एक ड्रॉबैक मैं कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग में लोग फैशन के तौर पे या एक उस समय एक जोश अलग होता है कि भाई स्मोक करना है, कूल दिखना है। तो फर्स्ट ईयर में सर ऐसे 2-3 बंदे ही थे जो स्मोक करते थे, और जब हम लोग फाइनल ईयर हुआ तो ऐसे 2-3 बंदे ही थे जो सिर्फ बचे थे, जो बच नहीं करते थे। ये इंजीनियरिंग का एक ड्रॉबैक है सर। मतलब उस समय हम लोगों को नहीं पता होता है, हम शौक-शौक में शुरू करते हैं, फिर कब हम एडिक्ट हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते ज़रूर हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ सकता हूँ, बट वो छूटती नहीं है सर, कभी भी। इससे राइट। पहले सर मैंने कई बार आपके प्रोग्राम से पहले कई बार मैंने कोशिश किया था क्विट जी करने का, जी। और 2013 में मैं 1 साल क्विट भी कर चुका था सर। मैं ओके 1 साल ओके। पूरे क्विट कर रखा था, जी। बट फिर मैं रिलैप्स हुआ मतलब हम्म। सर। तो और आपका जो 2000 प्रोग्राम या था मुझ बताइए जी, बताइए। जी। आपका जो प्रोग्राम था सर, मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल है, जी ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन में। लेकिन मैंने इसको सर बहुत अच्छे से किया। जी। मैं जब आपका क्लास होता था तो मैं एक अलग ही मतलब मेरी जहाँ जॉब है, जिसमें जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ पर राइट। मैंने एक फ्लैट ले रखा था, जी और मैं इंडिविजुअल मैं अकेला वहीं पर जॉइन करता था सर। जी जी जी। ताकि मैं मतलब मैं घर वालों से, क्योंकि घर में वो सब चीज़ें शायद मैं नहीं कर सकता था। राइट राइट। तो ये मेरे लिए बहुत, मैंने मतलब थोड़ा इसको सीरियसली लिया। जी मुझे नहीं फ़ील हो रहा था कि ऐसा होगा, बट जी। मैंने इसको सीरियसली किया। राइट आपके जो सर आपके जो इंस्ट्रक्शंस थे, मैंने 100% तो नहीं, लेकिन मैंने हाँ 80% ज़रूर फ़ॉलो किए थे। राइट राइट राइट। और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ सर, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में हूँ। जी जी। और अभी मैं सब डिवीज़न इंचार्ज हूँ सर। ओके ओके। गाडरवारा एक जगह है जहाँ पर मैं सब डिवीज़न इंचार्ज हूँ, तो बहुत हम्म स्ट्रेस रहता है, हम्म। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, अच्छा। हायर ऑफिसर का प्रेशर रहता है। हम्म। मतलब जॉब बहुत टफ है सर, बट फिर भी मैं कर पा रहा हूँ। अभी तो मैं जी। एकदम फ्री हूँ, और हेल्थ वाइज मैं बहुत अपने आप को मतलब बहुत फिट फील करता हूँ। करेक्ट करेक्ट। मेरा एनर्जी लेवल मेरा अप हो गया है सर। हम्म। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि उनकी जॉब बहुत स्ट्रेस वाली है, वो सिगरेट के बिना कैसे मैनेज करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि मैं इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ अपनी काम को। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने आपका प्रोग्राम किया है, उसके बाद मुझे एक्सट्रीम प्रेशर मैं बियर कर चुका हूँ। मतलब हम्म एक्सट्रीम प्रेशर मैं झेल चुका हूँ, उसके बाद भी मेरा रिलैप्स नहीं हुआ है, और मुझे फीलिंग भी नहीं आई कि मैं ऐसा करूँ। क्योंकि मुझे हम्म। पता है कि अगर मैं एक पफ भी लूँगा तो मेरा फिर से काम वही खराब हो जर्नी शुरू हो जाएगा। जाएगा। राइट राइट और सर राइट। मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक दिन में 2 पैकेट हम्म मैं लेता था। मतलब मैं हम्म। बहुत ज़्यादा स्मोक करता था। लेकिन अब मैं एकदम फ्री हूँ सर, मैं मुझे कोई क्रेविंग नहीं है, और खाने का मैं फुल एन्जॉय करता हूँ। मेरे हम्म। टेस्ट भी बदल गए हैं, मतलब हर चीज़ में मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। और ये सबसे मतलब क्या बड़ी मतलब बात, पहले खाने का टेस्ट नहीं मिल रहा था? नहीं सर मिलता था, बट शायद वो भूख नहीं रहती थी जो अब है। और सर मेनली मैं आपको बता रहा हूँ, पैसे का तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया था तो 2 रुपए में एक स्टिक आती थी। आज वो 10 रुपए में आती है राइट राइट। तो लगभग सर। 200-300 रुपये हम डेली का खर्च कर रहे थे। बिल्कुल श्योर। तो वो 203 लगभग पता ही नहीं चल रहा था। तो लगभग 8-9 थाउजेंड रुपीज हम महीने का सेव कर पा रहे हैं। सर सर ज़्यादा राइट। ही। शीश, हम सबको पता है कि स्मोकिंग ना बहुत सारा टाइम लेती है और हमें अपनी फैमिली से दूर भी रखती है। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया है, आपने देखा है कि अब स्मोकिंग लाइफ से जाने के बाद आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड कर पा रहे हो? क्या हो रहा है आपके लिए ऐसा कुछ?
मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं जब भी बाहर जाता था अपनी बेटी, मेरी एक छोटी बेटी है 8 साल जी की है, तो मैं जी। जब भी बाहर जाता था तो मार्केट या शॉपिंग या डॉक्टर के पास, तो मैं एक बहाना ढूँढता था कि मैं एक कहीं जाके मतलब अपना एक पफ लेके आऊँ। बट फिर अभी मेरा ऐसा है कि मैं अगर बाहर जाता हूँ तो मैं पूरे टाइम अपनी बेटी के साथ रहता हूँ, उसको जहाँ जाना होता है अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, जहाँ भी मुझे मतलब मैं फुल टाइम दे पा रहा हूँ। ये बहुत एक मतलब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में चेंज हुआ है कि मैं अब फुल टाइम दे रहा हूँ मैं। और सर मेरा ये भी है कि मैं या तो काम पे होता हूँ या फिर घर पे होता हूँ, या हम्म। तीसरा मेरा कोई इशू नहीं है कि मैं कहीं पर वो कर रहा हूँ। राइट राइट। आशीष, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि वो एकदम से सिगरेट छोड़ देंगे तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब आप इतने सालों से स्मोक कर रहे थे, 20 सिगरेट्स आपका डेली का कंजम्पशन था, और जब आपने इस जर्नी के थ्रू जब सिगरेट छोड़ी तो कुछ ऐसा, कुछ विड्रॉल सिम्टम्स क्या आपने कुछ फेस किए? नहीं सर, कोई भी ऐसा सिम्टम्स मुझे नहीं आया है। और मेरा जो था, मैं सुबह से ही शुरू हो जाता था, वॉशरूम से ही मेरा जर्नी शुरू हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, ना ही मुझे कोई ऐसी फीलिंग्स होती है कि मैं इसके बिना कुछ मिस कर रहा हूँ। मतलब मैं पूरे तरह से एंजॉय कर रहा हूँ, पार्टीज़ में भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर फील होता है कि चलो मैं अब बच गया, वहीं से मैं सेव हो गया आपकी वजह से। तो ये बहुत बड़ा मेरा अचीवमेंट है। मैंने आपको इस प्रोग्राम के लिए जो फ़ी दी है वो तो बहुत ही कम है, जो मैं मतलब जो मुझे उसके बदले जो मिला है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैं हमेशा आपको मतलब अपना मेंटोर मानूंगा, और मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग आपसे कनेक्ट रहूँगा सर, ये भी मैं कहता हूँ आशीष, सर। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे। बहुत ऐसा सारे लोगों नहीं को है ये लगता है। हाँ हाँ। सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मुझे तो फ़ील नहीं होता है कि ऐसा कुछ मैं मिस कर रहा हूँ या कुछ मैं एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरी नॉर्मली गेट टुगेदर्स होती रहती हैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ या मेरे ऑफ़िस कलीग्स के साथ, तो मैं हर चीज़ एन्जॉय कर रहा हूँ, कुछ भी इसमें। हाँ, मैं एक चीज़ और फ़ील करता हूँ सर, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ मैं जब स्मोक करता था तो मुझे लगता था कि यार इसके बिना मज़ा कैसे आएगा? ये तो एक वो मतलब इस ये एक बहुत मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया था। बट हम्म। अभी मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि तू भी भाई ऐसा कर ले, तू भी छोड़ सकता है। तो अ, मतलब छोड़ने के बाद भी जीवन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उसके बाद भी मज़ा है, लाइफ में और मज़ा है। बहुत ये मजा है, मुझे फील राइट होता था। जी, राइट। मतलब जब मैं जब स्मोक करता था मुझे लगता था कि यार इसके बिना कैसे मतलब मेरा जीवन चलेगा, और मैं लोगों को कहता हूँ। बट बहुत सारे लोग एडवाइस तो नहीं मानते हैं, जब वो सर हमारे ऊपर चेंज देखते हैं तो वो समझते हैं और कुछ करते हैं फॉलो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बहुत मज़ा आता है, आप हर चीज़ फ़ील करते हो। शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छे पॉज़िटिव चेंजेस आते हैं, नेगेटिव राइट। चेंजेस बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत सारे पॉज़िटिव चेंजेस आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका मोशन गड़बड़ होगा या आपको एंग्ज़ायटी होगा या आपका सर दर्द होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, 100%। अमेजिंग। आशीष, अगर ये सारा का सारा प्रोग्राम आपको रिकॉर्ड करके दे दिया जाता तो क्या आप इसे कर पाते अपने आप? सर मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि सर मैं और भी प्रोग्राम करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स बहुत बोरिंग होती हैं। हम्म। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैं कर पाता। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन हो क्योंकि पाती नहीं, हो इसमें पाती। हम्म। इसमें सर जो आपका मेरे साथ जो कमिटमेंट था कि शायद 6:30 या 7 को अपनी क्लास करेक्ट, होती सिक्स थी सर। फोर्टी फाइव या तो सर 6:45 पे मैं कमिट था कि मैं ऑफिस ख़त्म करके, उस समय चूँकि गर्मियाँ थी तो ऑफिस ख़त्म करके मैं नहा के और अपना प्रिपेयर होके लैपटॉप मेरा वाईफ़ाई ऑन करके और फिर मैं वहाँ पर मतलब मैं कमिटेड था सर आपके लिए कि मैं हम्म। मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे दिल से छोड़ना था सर। बल्कि मुझे मज़ा बहुत आ रहा था, मेरा एक वो था, लेकिन मेरी हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं आपको सर
ये भी बताता हूँ, इसमें सेक्स लाइफ भी बहुत अफेक्ट होती है, मतलब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं इसमें। जी। मतलब आप खुद फील करेंगे सर, ये बहुत ही हम्म। नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा। हर बिल्कुल। ऑर्गन को आप नुकसान कर रहे हैं, हर चीज़ को आप नुकसान कर रहे हैं। राइट। आपकी एज, आप जिस एज के हैं उससे आप 5 साल 10 साल ज़्यादा दिख रहे हैं। ये हम्म। बहुत नेगेटिव चेंज है। मैं सब मेरे मैं मैक्सिमम बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो हम्म। मेरे और भी दोस्त हैं, मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर है इस चीज़ का, एजिंग भी एब्सोल्युटली। बहुत है। स्मोकिंग हुँ, आपको जल्दी बूढ़ा बना देती है, नो डाउट अबाउट इट। हम्म। सर। आशीष, एनी फाइनल मैसेज, कोई फाइनल मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? हाँ सर। जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अमन सर, अ, ऐसा कहते हैं लोग कि जब कोई आदमी सामने हो तो उसकी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अमन सर एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, और इनका जो प्रोग्राम है वो बहुत साइंटिफ़िक है। उसमें आपको, आप फॉलो करते रहिए। आप 100% नहीं, 70-80% भी फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, और इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएंगे। और जो भी आप इस प्रोग्राम के बदले जो आप चार्ज करते हैं सर, वो उसके जो हमें मिलने वाला है उससे कई गुना है सर। मतलब वो फ़ी बहुत कम है जो आप चार्ज करते हैं। ऑब्वियस है, आपके खर्चे होते हैं, और भी सारे टीम में लोग हैं, उनका भी देखना होता है। बाकी आपका जो प्रोग्राम है सर वो साइंटिफिकली बहुत ही अच्छा है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि कहीं मैं अपने सोशल मीडिया पे सर्फ कर रहा था और आपका मुझे ऐड दिखा और मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने कई लोगों को आपसे कनेक्ट भी करवाया है सर। जी। और मेरा ये भी है कि अब जो भी मेरे साथ है, जो भी मेरे कलीग हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में लाऊँ, जी। क्योंकि मुझे पता है कि ये 100% अफेक्ट करेगा, और इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉजिटिव चेंज आएँगे, इससे नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं 2006 से 2025, मतलब 14 साल मैंने स्मोक किया है। नहीं, 18 साल मेरा हो चुका है, लेकिन अब 18-19 मैं साल। बिल्कुल फ्री। अब मैं बिल्कुल 18-19 फ्री साल से हूँ। मैं बिल्कुल फ्री हूँ सर। अब मुझे वो कोई क्रेविंग नहीं होती, कोई भी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी करूँ। हाँ, ये ज़रूर रखता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एकदम कूल रहूँ, उसी में फ़ायदा है। ये इसका क्या मतलब है, मैं फ्री हूँ? पहले फ्री नहीं थे आप? नहीं सर, मैं फ्री था, बट जैसे घर में थे तो एक मौका ढूँढते थे कि हम्म। कहीं चले जाएँ, किसी बहाने से बाहर जाने का मौका मिले और स्मोक करके आएँ। या रात को, मैं मोस्टली मैं मूवी फ्रीक पर्सन हूँ, तो मैं ज़्यादातर मैं नेटफ्लिक्स पे मैं हम्म। देखता रहता था। तो उस समय भी मुझे कभी कुछ क्लिक करता था तो मुझे लगता था कि यार होना चाहिए, बट मैं घर में नहीं ले पाता था सर, तो हम्म। मुझे बाहर जाना होता था ओके, ओके, सर। ओके। और जॉब टाइम में भी मेरा ऐसा था कि मैं पहले यहाँ से अपने घर से निकलता था तो एक सिगरेट, फिर मैं ऑफिस पहुँचता था फिर एक सिगरेट, फिर अगर कोई इशू आ गया तो सिगरेट, मतलब वो उस चेन रिएक्शन से मैं हट चुका हूँ अमेजिंग, अमेजिंग आशीष, थैंक यू सो मच। सर। हम सबकी तरफ से आप सभी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, प्लीज जाइए कमेंट सेक्शन में जाइए और प्लीज राइट इट डाउन, लिखिए थैंक यू आशीष। और अगर आपको कुछ बहुत अच्छा लगा है, कुछ लाइन आशीष ने शेयर करी है, कुछ शेयर किया है जिससे आपको बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है, जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये मुझे इंस्पायर किया है। और दैट्स इट आशीष, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। या थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली सर, थैंक यू। थैंक यू। और सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर।